हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 7 ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जो आने वाले दिनों में 65% जितना रिटर्न दे सकते हैं। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, लेटेस्ट न्यूज है 23 मार्च की। यहाँ पे देखे तो सब ब्रोकर ने अलग अलग टारगेट दे रखे। क्यों टारगेट दे रखे वो भी यहाँ पे बताया है। फर्स्ट देखे तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, यहाँ पे टारगेट दे रखा है। सीएलएस ने खरीदने की सलाह दी है और आने वाले दिनों में 170 रुपीज तक जा सकता है और 65% अपसाइड यहाँ पे मिल सकता है। इस स्टॉक की मैंने अलग से भी वीडियो बनाई थी। 100% आने वाले दिनों में यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि ये लॉस से प्रॉफिट में कम नहीं है। दूसरी बात, यहाँ प्रमोटर खुद ने खरीदारी की है। यहाँ पे Q3 की थोड़ी बात कर ले तो लास्ट ईयर के Q3 का जो रेवेन्यू था उस हिसाब से रेवेन्यू में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। वो भी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। जो पहले 1979 था, अभी 2046 करोड़। यहाँ पे देखो 3.27% जितना प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है और सेल्स में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट में भी देखे तो 58 करोड़ से लेके यहाँ पे भी देखे तो 164 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी, रेवेन्यू में बढ़ोतरी, प्रमोटर ने खुद ने भी खरीदारी की। और दूसरी बात, यहाँ पे सीएलएस ने टारगेट भी दे रखा है 65% बढ़ने का और टारगेट अमाउंट दे रखी है 170 रुपीज। लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। नेक्स्ट स्टॉक देखे तो एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये स्टॉक भी यहाँ पे मार्केट कैप 7,900 करोड़ की है। छोटी मार्केट कैप मीन्स के स्मॉल कैप, स्मॉल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। 710 रुपीज का टारगेट दे रखा है। आने वाले दिनों में 42% जितना रिटर्न यहाँ पे बन सकता है, ऐसा पे मानना है। यहाँ पे भी देखिए तो लास्ट ईयर के Q3 के रिजल्ट से Q3 के रिजल्ट 25 में थोड़ी कटौती हुई, 6.74% जितना प्रॉफिट में कटौती हुई है और प्रॉफिट में सेल्स में कटौती हुई, रेवेन्यू में प्रॉफिट में भी कटौती हुई 66% जितनी। फिर भी यहाँ ब्रोकर का मानना है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है, तो हमें अपने डा पे रखना चाहिए क्योंकि जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जेनरिक मेडिसिन, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, एपीआई सब में कामकाज कर रही है। आप डिटेल वीडियो चाहे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स लिखना, मैं आपके डिटेल वीडियो भी बना के लाऊंगा। नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास, टाटा की कंपनी। एयर कंडीशन ये सब सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। वाटर मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सर्विस, कैटरिंग टू बोथ रेसिडेंट इंडस्ट्री सेक्टर में अपना बिजनेस बढ़ाए हुआ है। लार्ज कैप कंपनी है, 47,000 का मार्केट कैप है। अभी स्टॉक 1,400 समथिंग में चल रहा है। खरीदने की सलाह दी है। 20% यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अपसाइड 1,700 का टारगेट दे रखा है। अगर आप वोल्टास को देखते हो तो साथ में मेरे हिसाब से ब्लू स्टार को भी देखना चाहिए। अच्छी कंपनी, अच्छे डिस्काउंट में तो नहीं, अच्छी कंपनी है और अच्छा रेवेन्यू सेल्स भी जनरेट कर रही है। यहाँ पे भी देखिए तो 2,626 करोड़ रेवेन्यू था Q3 24 में, उससे बढ़कर हो गया तो 3,105 करोड़ Q3 फाइनेंशियल 25 में। नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी, नेट प्रॉफिट देखे तो स्टेबल जैसा रह गया था और नेट रेवेन्यू में मींस के नेट सेल्स में बढ़ोतरी हुई थी Q3 में। नेक्स्ट स्टॉक देखे तो विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड, बढ़िया स्टॉक। लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चर स्पेशलिटी केमिकल में कामकाज कर रही है कंपनी, सबको मालूम है क्योंकि। और लार्ज कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है। 16,600 का मार्केट कैप है। अभी स्टॉक 1,600 में चल रहा है। यहाँ पे भी देखिए तो सरकार ने खरीदने की सलाह दी है। 2,000 का टारगेट दे रखा है। मौजूदा प्राइस है 25% यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे देखिए तो Q3 का रिजल्ट Q4 के कंपैरिजन में अच्छा आया था। 448 करोड़ से रेवेन्यू 522 करोड़ हो गया था। नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई थी, 77 करोड़ से 96 करोड़ तक। नेट प्रॉफिट बढ़ा 25% के साथ और सेल्स बढ़े थे 16% के साथ। नेक्स्ट देखे तो ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड, ये स्टॉक भी यहाँ पे लीडिंग इंडियन कॉन्ग्लोमरेट, टेक्सटाइल, केमिकल, सीमेंट, फाइनेंशियल सर्विस, इस सब में कंपनी कामकाज बजा रही है। लार्ज कैप कंपनी है, 1 करोड़ 69 लाख का मार्केट कैप, अभी 2,488 में समथिंग चल रहा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने खरीदने की सलाह दी है। 3,093 का टारगेट दे रखा है। यहां से मौजूदा प्राइस 25% तक जा सकता है। Q3 के रिजल्ट कंपेयर करें तो Q4 के हिसाब से
लास्ट ईयर के 31,965 करोड़ प्रॉफिट था, वहां से बढ़कर 34,793 करोड़ प्रॉफिट हो गया। और सेल्स में बढ़ोतरी हुई मगर प्रॉफिट में यहाँ पे कटौती हुई थी, 19% जितना 29% जितना डिक्लाइन हुआ था। मगर आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते, इसलिए यहाँ पे ब्रोकर ने आईसीसी सिक्योरिटी में खरीदने की सलाह दी है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बजाज फिनसर्व। या इसकी बात ही क्या करनी, इंश्योरेंस, लैंडिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब में कंपनी कामकाज बना रही और पुरानी कंपनी है। मार्केट कैप देखे तो लार्ज कैप 2,93,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी 1,800 में चल रहा है। सरकार ने खरीदने की सलाह दी, 2,350 का टारगेट दे रखा है और यहाँ से मौजूदा प्राइस से 28% आगे जा सकता है। सेल्स में बढ़ोतरी हुई थी यहाँ पे देखिए तो 10% के साथ और नेट प्रॉफिट बढ़ा था 9% के साथ। सेल्स नेट प्रॉफिट दोनों में बढ़ोतरी हुई थी Q3 24 के हिसाब से Q3 25, इसके लास्ट ईयर के कंपैरिजन में Q3 के रिजल्ट में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है L&T फूड है, लास्ट स्टॉक। L&T फूड भी बढ़िया स्टॉक है, ग्लोबल फूड कंपनी में एंगेज काम कर रही है, मार्केटिंग ब्रांड फूड प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, रेडी टू ईट ऐसा सब मील, ऑर्गेनिक फूड, दावत, रॉयल, ये सब इसकी ब्रांड है। मार्केट कैप 13,212 करोड़, यहाँ पे मिड कैप कंपनी बोल सकते हैं, 380 में अप्रोक्स स्टॉक चल रहा है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने खरीदने की सलाह दी है, आने वाले दिनों में 460 तक जा सकता है, मौजूदा प्राइस है 20 रुपीज, यहाँ से 20% बढ़ सकता है। यहाँ पे देखें तो सेल्स में और प्रॉफिट में दोनों में बढ़ोतरी हुई थी, सेल्स में 20% जितनी 18% जितनी बढ़ोतरी हुई थी, नेट प्रॉफिट में 5.23% जितनी बढ़ोतरी हुई थी। 24 के कंपैरिजन में 25 के रिजल्ट जो फाइनेंशियल ईयर के थे उसमें दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो छह स्टॉक आने वाले दिनों में डिफरेंट ब्रोकर ने डिफरेंट टारगेट दिए, तो हमें अपनी जगह पे रखना चाहिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि स्टॉक में अच्छी खासी बात होती, कई बार इसे ब्रोकर लाते, ऐसा नहीं कि किसी ने बोला तो खरीद लो, किसी ने कहा तो बेच लो, मगर रडार में रखो, वॉच लिस्ट में बनाए रखो। किसी की डिटेल वीडियो चाहे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके लिए जरूर से बना के लाऊंगा। मैं वन बाय वन आपके सामने स्टॉक रख देता हूँ। लास्ट वाला था L&T फूड्स, उससे पहले बजाज फिनसर्व, उससे पहले हमने जो स्टॉक दिया था ग्रासिम इंडस्ट्री, उससे पहले विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड, और जो पहले सेकंड वाला था वोल्टास, और फर्स्ट उससे पहले एकम ड्रग्स दिया, और फर्स्ट वाला हमारा स्टॉक था जी एंटरटेनमेंट। तो छह स्टॉक यहाँ पे हमें अपनी रडार पे रखने, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, टोटल 6 नहीं, टोटल 7 स्टॉक हमें अपने रडार पे रखने। एक वोट लिस्ट पे बनाए रखो, सब स्टॉक लिख दो, जब भी आपको कन्विक्शन बैठती है तब वहां पे देखो, एटलीस्ट वोट लिस्ट पे रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छा हो सकता है। थैंक यू। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।